एक साल के सफर में बनाया आपने नंबर वन, वॉइस ऑफ पानीपत नंबर वन। न्यूज है वही जो आपसे रिलेटेड है, खबरें हैं वही जो मोस्ट वेटेड है। न्यूज है वही जो आपसे रिलेटेड है, खबरें हैं वही जो मोस्ट वेटेड है। राजनीति और खेल की आपके हित की खबरें हैं, कहाँ क्या हुआ अच्छा या बुरा हर तरफ ये नजरें हैं। एंटरटेनमेंट एजुकेशन की खबरें सभी बताते हैं, सच्चाई को लाते सामने न्यूज न कोई छिपाते हैं। हम हैं वॉइस ऑफ पानीपत, नंबर वन है वॉइस ऑफ पानीपत। हम हैं वॉइस ऑफ पानीपत, नंबर वन है वॉइस ऑफ पानीपत। वॉइस ऑफ पानीपत, आपकी आवाज। दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर बाय लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट पानीपत। नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त आप देख रहे हैं पानीपत दनादन और मैं हूं आपके साथ सोनम। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं अब तक की गतिविधियों पर। छत्तीसगढ़ बास्केटबॉल की सचिव की हृदय गति रुकने से ट्रेन में हुई मौत। पानीपत के मॉडल टाउन में मकान में गैस सिलेंडर फटने से लगी आग, नहीं हुआ कोई जानी नुकसान। पंजाब नेशनल बैंक में हुई चोरी, देखिए चोरी की लाइव फुटेज। गो तस्कर कानूनों को ठेंगा दिखाकर कर रहे हैं लगातार गो तस्करी। पानीपत में नहीं है बेटियां सुरक्षित, आए दिन बेटियां हो रही हैं गायब। बरसत रोड स्थित देव टेक्स्ट इंडिया के कपड़े की गोदाम में लगी आग, लाखों का सामान हुआ खाक। और अब खबरें विस्तार से। भारतीय बास्केटबॉल के पूर्व सचिव व छत्तीसगढ़ बास्केटबॉल के सचिव की ट्रेन में हृदय गति रुकने से मौत हो गई। भारतीय बास्केटबॉल के पूर्व कोच व छत्तीसगढ़ बास्केटबॉल के सचिव राजेश पटेल छत्तीसगढ़ राज्य की महिला बास्केटबॉल टीम को लेकर सचखंड एक्सप्रेस ट्रेन में चेन्नई से लुधियाना जा रहे थे। 6 मई से शुरू हुई और 14 मई तक चलने वाली ऑल इंडिया जूनियर बास्केटबॉल चैंपियनशिप में हिस्सा लेने जा रहे थे। सोमवार को चलती ट्रेन में समालखा व पानीपत के बीच कोच को दर्द की शिकायत हुई। कोच का बेटा भी उनके साथ सफर कर रहा था। कोच की तबीयत बिगड़ने लगी तो ट्रेन में टीटी ने पानीपत स्टेशन मास्टर को सूचना देकर कोच को अस्पताल ले जाने का इंतजाम करवाया और टीम को लेकर दूसरे साथी कोच लुधियाना के लिए रवाना हो गए। पानीपत स्टेशन पर ट्रेन रुकने के बाद कोच को निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया और कोच के शव को बेटे की मौजूदगी में परीक्षण के लिए डेड हाउस में रखवा दिया गया। पुलिस ने आज कोच के शव का मेडिकल परीक्षण करवाकर परिजनों को सौंप दिया। छत्तीसगढ़ बास्केटबॉल एसोसिएशन के सेक्रेटरी थे और अभी 6 तारीख से और 14 तारीख तक लुधियाना में ऑल इंडिया जूनियर बास्केटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन हो रहा था। उसमें अपनी छत्तीसगढ़ की टीम को वो बाई ट्रेन लेके जा रहे थे। समालखा से जैसे ही क्रॉस किया, उनकी टेस्ट में उन्होंने कोई घरवाला या साथ में जो कोच थे उनको बताया कि मेरी छाती में कोई दर्द हो रहा है। थोड़ी देर बाद जैसा कि उनके साथ में जो कोच उन्होंने बताया उनको बेहोश हो गए थे। वहाँ से फिर प्रेम हॉस्पिटल में उनको उन्होंने यहाँ उतारा, पानीपत स्टेशन पर यहाँ लाया गया तो डॉक्टर ने उनको मृत घोषित किया। मरने वाला राजेश पटेल सचखंड घाटी के अंदर दिल्ली से लुधियाना में सफर कर रहा था। दौरान सफर सोनीपत से निकलने बाद में तबीयत खराब हुई। इनका बेटा साथ था, जो बेटे ने इसको रेलवे स्टेशन पानीपत पर उतार लिया। वहाँ से एम्बुलेंस में प्रेम हॉस्पिटल में ले जा रहा था, रास्ते में इनकी डेथ हुई। पानीपत के मॉडल टाउन के एक मकान में बीती देर रात गैस सिलेंडर फटने से मकान में रखा सारा का सारा सामान जलकर राख हो गया।
गनीमत ये रही कि परिवार को कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ। पानीपत के मॉडल टाउन इलाके के मकान नंबर R528 में देर रात लगभग 2 बजे के आसपास अचानक गैस सिलेंडर फटने से मकान में आग लग गई और मकान में रखा लगभग 10 से 12 लाख रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। मकान मालिक जगदीप मलिक ने बताया कि वो देर रात लगभग 2 बजे उठा और उसने देखा मकान में आग लगी है। मकान में गैस सिलेंडर फटने से ये हादसा हुआ है। रात को 2 बजे करीब उठा था तो मेरे को थोड़ी थोड़ी बदबू आ रही थी। देखा तो बाहर कमरे से बाहर आग लग रही है और आग मैंने पहले तो परिवार वालों को बच्चों को बाहर निकाला, अपने कमरे से बाहर निकल जाओ। फायर ब्रिगेड को फोन किया और हमने आग बुझाने की कोशिश की, हमारे से नहीं बुझी। फायर ब्रिगेड आई लेट, उन्होंने फिर भी 1 घंटा लगाया, आग बुझ गई। पानीपत में इन दिनों एटीएम बदलकर पैसे निकालने और बैंक में चोरी करने का गिरोह सक्रिय है। ऐसा ही एक ताजा मामला पंजाब नेशनल बैंक से सामने आया है। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पानीपत शहर में लूट, चोरी, डकैती और छीना झपटी की वारदातें आम होती जा रही हैं। बदमाशों के दिलों में पुलिस का खौफ बिल्कुल खत्म हो जा रहा है, इसलिए इनके हौसले भी बुलंद होते जा रहे हैं। अब जिन चोरों की हम सीसीटीवी फुटेज दिखाने जा रहे हैं उसे जरा ध्यान से देखिए। पहली फुटेज में देखिए एक युवक जिसने काले रंग की टी शर्ट और जींस डाली हुई है और इसका एक पैर खराब है। बैंक के अंदर एटीएम के पास बैंक में आने जाने वाले की रैकी कर रहा है। दूसरी फुटेज में रैकी कर रहे इस युवक ने चेक कलर की कमीज डाली हुई है। और अब देखिए तीसरी फुटेज, जिसमें तीसरे चोर ने ब्लैक कलर की कमीज डाली हुई है। फुटेज में देखिए तीसरा आरोपी कुर्सी पर बैठा है और चेक कमीज वाला उसके पास पहुंच जाता है और दोनों गुफ्तगू करने लग जाते हैं। तीनों आरोपी इशारों ही इशारों में एक दूसरे को बैंक में आए लोगों पर नजर बनाए रखने के लिए कह रहे हैं। इतने में ही बैंक में इंश्योरेंस कंपनी के सेल्स मैनेजर प्रमोद कुमार पैसे निकलवाने आते हैं। उनके पास एक बैग भी है। चोरों की नजर प्रमोद के बैग पर पड़ी। प्रमोद ने 10,000 रुपए निकाले और 5,000 रुपए बैंक में रख दिए। उसने बैग को काउंटर के पास कुर्सी पर रख दिया। बदमाश प्रमोद के पीछे पीछे हो लिए। थोड़ी देर बाद प्रमोद की नजर बैग पर पड़ी तो बदमाशों ने बैग चोरी कर लिया। आखिरी फुटेज में तीसरा आरोपी बैग उठाकर तेजी से निकलता नजर आ रहा है। जाते जाते वो दोनों को भी निकलने का इशारा करता है। बाकी दोनों भी तेज कदमों से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बैग में 5,000 रुपए, मोबाइल फोन, पर्स, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आईडी कार्ड और कुछ साइन किए हुए चेक व HDFC बैंक की चेकबुक भी है। मेरा साथ हुआ जी 25/4/2018 को मैं PNB बैंक में गया था दोपहर के 12:50 पे। तो मैं उसमें कैश जमा कराने गया था बैंक में। मैंने अपना बैग में से कुछ पैसे निकाल के 10,000 रुपये मैंने जमा कराने लगा और बाकी मैंने जो पैसा था वो मैंने बैग में रख दिया और काउंटर से सिर्फ 4-5 फुट की दूरी पे मैंने चेयर पे रखा हुआ था बैग। तो जैसे मैं कैश जमा करा के आया तो मुझे मेरा बैग नहीं पाया वहाँ पे।
तो मैंने जब भी कंट्रोल रूम में फ़ोन किया, कंट्रोल रूम में फ़ोन करके आधे पौने घंटे के बाद राजेंद्र सिंह ASI आए मेरे पास। उन्होंने वहाँ तहकीकात की और वहाँ के जो मैनेजर थे मलिक जी, उनको बोला कि वे CCTV फुटेज दिखा दीजिए हमें। तो वो बोले कि वे लिखित कार्रवाई दीजिए हमें, उसके बाद हम आपको CCTV फुटेज दे देंगे। तो आज 10 दिन के बाद मुझे CCTV फुटेज मिली है, जिसमें कि 3 शख्स हैं जिन्होंने मेरा बैग उठाया था, उनकी हमने जानकारी ली है। तो उसकी वीडियो भी मेरे पास है और उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वो बंदे कौन थे। एक है बंदा जिसके पैर में लब है, जो मतलब पैर से अपाइज है, और 2 बंदे और उसके साथ में हैं जिन्होंने मेरा बैग उठाया है। मेरे बैग में मेरा नकद कुछ कैश था और मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थे, जो मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मेरे चेकबुक, मेरे पासबुक, मेरा ATM कार्ड, मेरा डेबिट कार्ड, मेरा क्रेडिट कार्ड, मेरा फ़ोन, और भी मेरे कंपनी के कुछ ज़रूरी कागजात थे जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थे। और मैं अब 10 दिन से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ। मैं आपसे विनती करता हूँ कि मेरा बैग ढूंढने में मेरी मदद की जाए और इनको पकड़वाने में मीडिया की मैं हेल्प चाहता हूँ। प्रमोद ने इसकी सूचना पुलिस को दी। थाना शहर में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया, लेकिन फुटेज में दिख रही किसी आरोपी की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई। ये दिनांक 25/5/18 को हमारे पास प्रमोद है, संत नगर का रहने वाला और स्टार हेल्थ इंश्योरेंस में एजेंट का काम करता है। इसने कंप्लेंट दी थी कि वो बैंक में गया था और बैंक से उसका बैग चोरी हो गया, जिस बैग में उसके 5,000 रुपये कुछ ज़रूरी कागजात थे। तो हमने बैंक से CCTV की फुटेज वगैरह कलेक्ट की हैं और जिसमें कुछ सस्पेक्टेड 2 या 3 आदमी हैं जो सस्पेक्टेड हैं, उनके हमने फुटेज लेके उनके फ़ोटो तैयार कराए हैं। और जो हमारी पुलिस की जो अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं या जो सस्पेक्टेड आदमियों की जो लिस्ट हमारे PRO ब्रांच CRO ब्रांच में होती है, वहाँ हमने उनको डिस्पर्स कर दिया। अभी उनकी पहचान नहीं हो पाई है। ध्यान से देखिए आप इस फुटेज को। अगर आपको ये आरोपी दिखें तो तुरंत पुलिस को सूचना दें। ये वही चोर हैं जो ATM बदलकर आपके पैसे भी उड़ाकर ले जाते हैं। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप कुमार के साथ कुलवंत सिंह। हरियाणा सरकार लगातार गो तस्करी को रोकने के लिए नए कानून बना रही है, लेकिन गो तस्कर सभी नियमों और कानूनों को ठेंगा दिखाकर तस्करी कर रहे हैं। देर रात भी एक मामला सामने आया है। बीती देर रात जब पानीपत में गो भक्त एक मृत गोवंश को दफना रहे थे, तभी उन्हें आभास हुआ कि गो तस्कर कुछ गोवंशों को एक टाटा 407 में भरकर ले जा रहे हैं। सभी गो भक्तों ने गो तस्करों का पीछा किया, लेकिन गो तस्कर ने गो भक्तों की गाड़ी को टक्कर मारी और उन पर फायरिंग की और सभी गोवंशों को लेकर फरार हो गए। इस पूरे मामले को लेकर गो भक्त पानीपत SP से मिलने लघु सचिवालय पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस को इस पूरे मामले में पहले ही सूचित कर दिया गया था। ये पानीपत जिला UP के साथ सटा हुआ है। गो तस्करी यहाँ आम बात है। कहने को हरियाणा गवर्नमेंट ने पूरे भारत में सबसे ज्यादा गो तस्करों के खिलाफ सख्त कानून बना रखा, लेकिन वो कागजों तक सीमित है। 4-5 दिन से लगातार गो तस्करी हो रही है। गोवध के लिए गो तस्कर UP में लगभग सैकड़ों गायें उठा कर ले जा चुके हैं। 10:30 बजे ही जंगल राज शुरू हो जाता सड़क पे। आपको ये लगेगा रात्रि को जैसे कानून नाम की कोई चीज नहीं है। सरियाम जो गोवंश, बेसहारा गोवंश है, बेचारा सड़कों पर घूमता है या घरों से भी खोल करके ले जाते हैं। तो बड़ी गंभीर समस्या है। अभी नए मैडम आए हैं, हम सब गोभक्त, उनसे ज्ञापन देंगे, मिलेंगे। ये जो अपना रिफाइनरी का पुल है यहाँ पर हुआ, 407 गाड़ी थी, 10 गायें उसमें ठूस के भरी हुई थी। जब हमारे गोरक्षकों ने उनको रोकने का इशारा किया, पुलिस को पहले सूचना दे दी गई थी, तो क्या है कि उन्होंने सीधी टक्कर मार दी और फायरिंग भी की सीधी। लेकिन पुलिस ने कोई भी कार्यवाही समय पर नहीं की। अगर पुलिस समय पर कार्यवाही करती तो गो तस्कर पकड़े जाते। पूरी कोशिश की उन्होंने गाड़ी एकदम से तसल्ली से ठोकने की, क्योंकि हम काफ़ी देर से उनका पीछा कर रहे थे और उन्हें भनक लग चुकी थी इस चीज़ की। ये हमने पीछा शुरू किया था कि भावना चौक के पास हम एक गौवंश दबा रहे थे, कोई मृत गौवंश था, तो हम उसे मिट्टी देने के लिए वहाँ खड्डा खोद रहे थे। तो हमने वहाँ आसपास गायों में हलचल देखी कि गायें परेशान है, कोई ऐसा शायद हमें लगा कि कोई तंग कर रहे थे। तो हमने जब निकल के देखा कि वहाँ आसपास कुछ 2-3 गाड़ियाँ थी जो गाय लोड कर रही थी, जिसमें से हमें 407 मौके पे हम जिसका पीछा कर पाए। जो 407 में तकरीबन 10 एक गायें भरी हुई थी और कम से कम भी 10-11 बंदे उसके अंदर बैठे हुए थे और
तकरीबन उन सब के पास हथियार थे। हाँ जी, उसकी वो फायरिंग हुई। जैसे पहले तो बाबरपुर मंडी में उन्होंने हमारे पे अटैक किया कि ये भाग जाएंगे डर के, पर थोड़ा सा आगे चलने के बाद पेप्सी पुल के पास जैसे मैंने इन सब को बोल दिया कि ऐसे ऐसे हमारे पास 407 ऐसे घूम रही है कि उनसे गाय लोड कर, तो जैसे ही वो आगे टीम ने उन्हें कवर करने की कोशिश की तो उन्होंने आगे से पहले तो दूसरी गाड़ी पे भी अटैक किया। अटैक करने के बाद उन्होंने देखा कि ये जा नहीं रहे उस गाड़ी को, और बीच में जो बंदे बैठे थे वो भी घायल हुए हमारे। और उसके बाद उन्होंने जब देखा ना कि ये डर नहीं रहे हैं तो उन्होंने अपनी फायरिंग करनी शुरू कर दी। पुलिस को तकरीबन काफ़ी 1.5 घंटे से फ़ोन कर रहे थे, कोई सहयोग नहीं मिला। तकरीबन हर एरिया में पानीपत के ये अपना इधर आपका ऊजा गेट इधर से भी एक गाड़ी लोड हुई, शोदापुर से भी एक गाड़ी लोड हुई, मतलब सारे पुलिस का कोई सहयोग नहीं था। तकरीबन 1.5 घंटे बाद पेप्सी पुल के नीचे पुलिस आई है और वहाँ पे भी उनका कोई ऐसा रिएक्शन नहीं था कुछ खास कि वो हमारी कुछ हेल्प कर सके या वो उन गऊओं को बचा सके कि उन तस्करों के हाथ से वो गायें लेके फरार हो चुके थे क्योंकि उन्होंने हमारी सारी गाड़ियां तोड़ दी थी। पानीपत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान शुरू किया था, लेकिन पानीपत में ही बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। आए दिन बेटियों के गायब होने की खबरें सामने आ रही हैं। एक और मामला आपको बताते हैं। करीब 1 महीना पहले रोहतक से परिवार पानीपत आया हुआ था, उनकी बेटी गायब हो गई। इस पूरे मामले में उन्होंने पुलिस में शिकायत की थी, लेकिन 1 महीना बीत जाने के बावजूद उनकी बेटी का कोई अता पता नहीं है। आज गायब हुई बेटी की मां पानीपत के लघु सचिवालय एसपी ऑफिस पहुंची और अपनी बेटी की तलाश के लिए मैडम से गुहार लगाई। हम 5 तारीख को आए थे घर से, तो जैसे हमें कलकत्ता जाना था तो 6 तारीख को रात को 3 बजे का टिकट थी, तो टिकट हमारी कैंसिल हो गई थी। तो हमें ना सुबह तत्काल का टिकट बनाया था, 12-1 बज गया था हमें यहाँ टिकट बनाते बनाते स्टेशन में। फिर यहाँ मेरी बहन रहती है, उसका घर गई थी मैं। फिर ना वो वहाँ से गुड़िया गई थी चुंगी, चुंगी कहते हैं, नहीं चुंगी पे गई थी वो, पानीपत चुंगी, वहाँ पे गई थी कुल्फी खाने। उसका बाद मेरी गुड़िया और ना पता है वहाँ से नहीं मिल रहा। पुलिस में हाँ जी। क्या कह रही है पुलिस? पुलिस यही कहते हैं जो हम कार्रवाई कर रहे हैं। आज तक कोई मिले नहीं आपको? नहीं, कोई पता नहीं। हिमांशी नाम में गुड़िया की। अच्छा, रोहतक से है? हाँ जी, रोहतक से है। सर मैं तो गरीब हूँ, हमें धक्का खा रही हूँ, यहाँ पे कोई मेरा सुनवाई नहीं है। क्या नाम आपका? नम आंखों से एसपी ऑफिस के बाहर खड़ी यह महिला कंचन है। इनकी बेटी 1 महीना पहले पानीपत चुंगी से गायब हुई थी, लेकिन अभी तक पुलिस उसकी बेटी को नहीं ढूंढ पाई है। महिला ने कहा कि 1 महीने पहले उसकी बेटी गायब हुई थी। इसकी शिकायत पुलिस में दे दी गई थी, लेकिन पुलिस इस मामले में उन्हें गुमराह कर रही है। उन्हें आश्वासन भी दिया जा रहा है, लेकिन उसकी बेटी को ढूंढने के कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। पानीपत शहर से हमारे हरियाणा के इस पानीपत की धरती से एक नारा दिया है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। ये नारा ना केवल हरियाणा, ना केवल भारतवर्ष के लिए है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए नारा ये है। लेकिन उसी धरती से एक 13 साल की नाबालिग बेटी आज 1 महीना हो गया गायब हो गई है। ये दुखियारी माँ धक्के खा रही है, इसके कोई सुनने वाला नहीं है। अभी तक किसी प्रकार की रिकवरी नहीं की गई है उस बच्ची की। बड़े दुख की बात है, बड़े शर्म की बात है। तो आज जब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, आज 1 महीना हो गया उस बच्ची को रिकवर नहीं किया गया, अब तक जो उसको तलाश नहीं किया गया, तो आज एसपी साहिबा के पास इनको लेकर के मैं आया हूँ। और मुझे उम्मीद है कि एसपी साहिबा खुद एक महिला है, एक माँ का दर्द सुनेंगी और उस बच्ची का दर्द सुनेंगी और उसको रिकवरी करने की कोशिश करेंगी। ये पानीपत से 6/4/2018 में ये अपना चुंगी पड़ती है यहाँ पर भवानी चुंगी के पास से। पानीपत के बसत रोड स्थित देव टेक्स इंडिया के कपड़े के गोदाम में अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि चारों तरफ काला धुआं छा गया। ये तस्वीरें पानीपत के बसत रोड स्थित देव टेक्स इंडिया कंपनी के गोदाम में लगी आग की है। इस गोदाम में लाखों रुपए के कपड़े का कच्चा माल रखा गया था। बताया जा रहा है कि गोदाम में शॉर्ट सर्किट से आग लगी है और समय रहते हुए सभी वर्कर्स को बाहर निकाल लिया गया था। आग लगने की सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू कर दिए गए। हालांकि दनादन लिखे जाने तक आग पर काबू नहीं पाया गया था। आग का कुछ कह नहीं सकते, अचानक एकदम जो है ये लोग सीखे कि मतलब फायर, तो ये सिलेंडर लगे थे, एक इधर फायर एक इधर, 10 सिलेंडर थे। अच्छा। तो 10 सिलेंडर जो है
उठा के हम लोग दो एक भागे। अच्छा। और एकदम फायर मतलब बीच में उसको किया, फायर किया। अच्छा। मगर उसके फायर से कुछ नहीं हुआ। फिर हमने सारी लेबर भगा दी। अच्छा, किस चीज़ का गोदाम है ये कॉटन, वो स्क्रैप का, कॉटन स्क्रैप का। जी। आज की गतिविधियों में बस इतना ही। जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार।